वेलकम मेहुल। वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फिर से हमारा एक नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम इट्जी की डैशबोर्ड सीख रहे थे, सेटिंग्स ऑप्शंस की सेटिंग कैसे अपडेट्स करनी है। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोगों ने अभी सेटिंग्स के अंदर लास्ट वीडियो में कवर किया था हमने डिलीवरी सेटिंग्स। अब हम करने वाले हैं पॉलिसी सेटिंग्स। पॉलिसी सेटिंग में भी चार ऊपर मेन्यू आ रहे हैं। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न एंड एक्सचेंज। ओके, रिटर्न एंड एक्सचेंज में डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। टेल buyers how you will manage return and exchange for each of your listing. Use different policy as needed to cover your unique item. नीचे हम आ जाते हैं, इसमें देखिए क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉलिसी अपनी क्रिएट कर सकते हैं आपके लिस्टिंग के हिसाब से कि आप क्या लिस्टिंग्स दे रहे हैं। राइट, यूज सैंपल पॉलिसी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉलिसीज आ जाएगी आपके पास। रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी ये बता रहा है 30 डेज का। हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे। हम अगर डिजिटल प्रोडक्ट कभी भी सेल कर रहे हैं तो हम रिटर्न और एक्सचेंज दोनों ही फैसिलिटीज को डीएक्टिवेट रखेंगे हमारे स्टोर पे। कभी भी हमें उसे एक्टिव नहीं रखना है। ओके, तो हम अभी डिजिटल स्टोर के लिए सीख रहे हैं, इसलिए हमें इसे लॉक रखना है। जब एक्टिव हमें तब करना है जब हम प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं। जब प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री है। जब हमारे पास वो इन्वेंट्री होगी या फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें रिटर्न और एक्सचेंज को एक्टिव रखना है। उसके बाद बायर मस्ट बी कॉन्टेक्ट मी एंड सेंड आइटम विद इन बैक विद इन। अब कितने डेज में वो कांटेक्ट कर सकता है। रिटर्न पॉलिसी आपको क्या रखनी है, उसकी टाइम फ्रेम क्या है, तो आप टाइम फ्रेम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपकी क्या चॉइस है। वैसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। कंडीशन फॉर रिटर्न, रिटर्न के लिए कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, क्या क्या कंडीशन है आप उसे रीड कर सकते हैं। चॉइसेस आपकी है, आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अभी डिजिटल के लिए कर रहे हैं तो हम दोनों को इन्हें डिसेबल कर देंगे और सेव एंड अप्लाई भी कर देंगे। तो हमारी रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे अपडेटेड हो गई है, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। तो उसमें हमेशा हमारी जो स्टोर का पेज होगा वहां पे आप आपका पेज ओपन करके रख सकते हैं आपके स्टोर का। तो आप देखेंगे वहां पे नीचे जब पॉलिसी सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा नो रिटर्न्स एंड नो एक्सचेंज। ओके, इट मीन्स कि आपका एक बार किसी ने भी ऑर्डर दे दिया है डिजिटल आर्ट का, उससे ऑर्डर प्लेस करने के बाद कभी भी उसको रिफंड नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा और एक्सचेंज कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये पॉलिसीज हमें एक्टिव रखनी है अगर हम डिजिटल कंटेंट की तरफ जाते हैं और डिजिटल स्टोर बनाते हैं तो। ओके, और अगर आपको न्यू कोई पॉलिसी बनानी है, अगर प्रिंट आउट डिमांड कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग या फिजिकल प्रोडक्ट है, क्रिएट पॉलिसी पे जाके आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। ओके, तो डिजिटल में और फिजिकल में दोनों में ही हमें पॉलिसीज यहाँ पे चेंजेस करके डालना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के अंदर भी पॉलिसीज बता रहा है इसमें। सेटअप ए शो वाइड कैंसिलेशन पॉलिसी सो बायर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट after they place an order. This save you time to focus on what you do best. तो हम लोग ये पॉलिसीज क्यों डालते हैं? पॉलिसीज इसलिए डालते हैं ताकि कस्टमर जो है वो हमें मैसेजेस करके और बार बार पूछे नहीं कि ये पॉलिसी क्या है, अगर मैं ऑर्डर देता हूँ या कैंसिल करता हूँ तो क्या पॉलिसी होगी। इसलिए हम जब भी अगर ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो हमारी पॉलिसीज अपडेटेड होनी चाहिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, ताकि कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिल सके। अब यहाँ पे हम क्रिएट पॉलिसी पे आते हैं। क्रिएट पॉलिसी पे देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है जिसे मैंने क्लिक किया है, क्रिएट ए पॉलिसी। कैंसिलेशन पे क्या लिखा है, आई डोंट एक्सेप्ट एनी कैंसिलेशन। ठीक है, जब हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें इसे डिसेबल रखना है कि हम किसी भी तरीके का ऑर्डर कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, और जब हम इसे एक्टिव कर देते हैं तो एक्टिव करने के बाद में ये किसके लिए होता है, ये होता है फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। जब भी आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको उसे कैंसिलेशन पॉलिसी एक्टिव रख सकते हैं, आपकी चॉइस है इनेबल और डिसेबल करना, लेकिन ज्यादातर हमें एक्टिव रखनी चाहिए कैंसिलेशन पॉलिसी। अब इसमें आ रहा है बायर कैन रिक्वेस्ट ए कैंसिलेशन। तो इसमें जब भी आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप 12 आवर्स या 24 आवर्स का मिनिमम उसे टाइम दे सकते हैं कि इस टाइम के अंदर अगर आपने गलती से ऑर्डर प्लेस कर लिया है या आप कैंसिल करना चाहते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आप हमें कैंसिल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जिससे हम कि समझ पाए कि आप कैंसिल क्यों करना चाह रहे हैं, और तब तक हम एक्सेप्ट करेंगे आपके ऑर्डर को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट को। तो आप अगर फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस सेक्शन को एक्टिव करेंगे, और अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर है तो हम इसे डीएक्टिवेट रखेंगे। तो हमने डिसेबल कर दिया और पब्लिश कर दिया। ये पब्लिश करने पे हमारी दो चीज कंप्लीट हो गई, एक हो गई रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी हो गई हमारी डिजिटल स्टोर के लिए, और दूसरी हो गई कैंसिलेशन पॉलिसी। थर्ड आ जाती है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी।
मैं अपना लाइव स्टोर खोल के आपको दिखा देता हूँ। आपका जो लाइव स्टोर है, रिफ्रेश कर लेते हैं हम इस पेज को। हमने जो जो पॉलिसीज अपडेट की है उसे हम नीचे जाके देख लेते हैं। देखिए डिलीवरी के लिए यहाँ पे आने लग गया है कस्टम एंड इम्पोर्ट टैक्सेस। बायर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल टैक्सेस एंड दिस पेमेंट ऑप्शन में आपको बता रहा है। अभी देखिए रिटर्न एंड एक्सचेंज में क्या आ रहा है, सी द आइटम डिटेल फॉर रिटर्न एंड एक्सचेंज एलिजिबिलिटी, कैंसिलेशन नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हम वहां पे अपडेट जब कर देंगे तब जाके हमारे स्टोर पे ऑटोमेटिकली वो डेटा आना शुरू हो जाएगा और हमें अपडेटेड करके बताने लग जाएगा कि कस्टमर जब भी विजिट करता है हमारे स्टोर पे तो हमारी पॉलिसीज क्या है। अब इसमें वैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, इसके लिए आ रहा है योर शॉप वाइड प्राइवेसी पॉलिसी लेट्स बायर नो हाउ यू विल प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा। तो जैसे हम क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपना कंटेंट डाल सकते हैं जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है। इसमें सैंपल भी दिया हुआ है। सैंपल प्राइवेसी पॉलिसी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ना प्राइवेसी पॉलिसी का सैंपल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कोई पॉलिसी का अगर कंटेंट आपको कहीं से लेना है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और आपकी चॉइसेस डाल सकते हैं। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो डिजिटल फाइल्स सेल करेंगे उसके अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसी की प्राइवेसी पॉलिसी बना के डालनी है कि आप जो भी डिजिटल कंटेंट हमसे परचेज कर रहे हैं तो ये बायर्स के लिए, शॉपर्स के लिए पॉलिसी होगी। तो उस कंटेंट को आप है ना रीसेल नहीं कर सकते, जैसे या फिर ऑनलाइन कहीं पे आप उसे स्टॉक इमेज के रूप में आप सेल नहीं कर सकते हैं। इस पे पूरा जो कॉपीराइट है वो शामन मल्टीमीडिया का ही रहेगा। इस तरीके की आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करनी है आपकी कंटेंट से रिलेटेड, ताकि उसका कोई भी मिसयूज नहीं कर पाए। 99% होता क्या है, अगर हम पॉलिसीज नहीं डालते तो आपके यहाँ पे जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को कोई अदर स्टोर होगा वो परचेज कर लेगा और करने के बाद में रेड बबल पे या फिर इजी स्टोर पे ही वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी डाल के उस कंटेंट को डालना स्टार्ट कर देगा। तो आपने जब प्राइवेसी पॉलिसी पे अपडेट नहीं की तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं अगर वो आपकी डिजाइन को सेल कर रहा है तो। ठीक है, इसलिए हमारी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट होना जरूरी है। तो इस सेक्शन में आके आप आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारी फिक्स पॉलिसी। फिक्स पॉलिसी पे क्लिक करने पे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रेजेंट डिलीवरी पॉलिसी अप्लाई शॉप वाइड एंड आर नॉट एलिजिबल। नीचे आ रहा है डिलीवरी एस्टिमेट डिलीवरी डेट, सेट द डिस्क्रिप्शन फॉर एस्टिमेट अराइवल टाइम। नीचे आ रहा है कस्टम्स एंड इम्पोर्ट टैक्सेस। इसमें आ रहा है बायर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल कस्टम एंड इम्पोर्ट टैक्सेस दैट मे अप्लाई, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिले ड्यू टू कस्टम। तो इट्जी खुद ये पॉलिसी दे रहा है फिक्स पॉलिसी, जिसमें आपके लिए एक बहुत सेफर साइड हो जाती है कि हम तो टाइम पे डिलीवरी कर रहे हैं, राइट, हमारा जो शिपिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। बट अगर कस्टम या इंपोर्ट टैक्सेस की वजह से किसी भी रीजन से अगर ये डिले होता है तो हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक फिक्स पॉलिसी ऑलरेडी एक इट्जी स्टोर खुद बना के दे रहा है, जिसमें हमको कुछ भी चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं है और हमारे लिए भी सेफर है ताकि कस्टमर के ऑर्डर कैंसिल ना हो। ठीक है, तो ये हमने आज कवर किया इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी कि प्राइवेसी पॉलिसी कैसे काम करनी है और डिजिटल स्टोर या फिजिकल प्रोडक्ट दोनों के लिए हमें क्या क्या चीज इनेबल और डिसेबल करनी है। ओके, तो हमने आज कंप्लीट किया इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी को। ओके, थैंक यू।